हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीनू और हम सुन रहे हैं अपनी स्टोरी दिल की जीत। जी हाँ, आई थिंक ये लास्ट पार्ट होगा या सेकंड लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद अभी हम इस स्टोरी को डी एंड करेंगे। ज़्यादा स्टोरी को नहीं घसीटेंगे। हम काजल और आशी की स्टोरी को बस यहीं से विराम दे देंगे। इसके आगे हमारी इस स्टोरी को कंटिन्यू और नहीं करेंगे। हाँ, अब लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि रेणुका की डेथ के बाद मान्या पूरी तरह से सदमे में जा चुकी थी। आशी ने कई बार समझाने की कोशिश की, बट मान्या बेहोश थी या कह सकते हैं विदाउट होश में थी। रेणुका को गए 1 हफ्ता हो चुका था। इन 7 दिनों में मान्या पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मान्या वो मान्या नहीं थी। अपने को खुद को कमरे में बंद करके बैठी थी। ना ऑफिस, ना किसी से मिलना, ना ठीक से खाना खाना। बस रेणुका की तस्वीर सामने रहती थी। आंखों के सामने उसे अपने वो सारे बिताए हुए पल याद आ रहे थे। कमरे के चारों तरफ रेणुका की यादें। एक तस्वीर मान्या के अपने पास रखी हुई थी। वो हर रोज से बातें करती थी। मान्या, रेणुका आज भी ऑफिस नहीं गई? तुम होती ना तो मुझे डांटती। उसकी आंखों में तस्वीर पर टिकी ही थी। मान्या, तुम हमेशा कहती थी मुश्किल वक्त में भागना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे बिना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम आओगी ना? बस तुम आओगे, मैं वापस सब कुछ करने लगूंगी। प्लीज़ आ जाओ। ऐसे छोड़ के कौन जाता है? उसकी आंखों से आंसू थे, गिर रहे थे उसे, लेकिन नहीं पता था। तुम्हें कहा था ना, हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे, हम साथ रहेंगे जब तक हम रहेंगे। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो? बहुत हो गया, प्लीज़ आ जाओ। मान गया, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तुम्हें कभी बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगी। प्लीज़ आ जाओ। देखो ना तुम्हारी मान्या की क्या हालत हो गई है। देखो, तुमको नहीं दिख रहा है? मेरी हालत नहीं दिख रही है? मेरा दर्द नहीं दिख रहा है? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? प्लीज़ रेणुका, बाबा सॉरी, हो गया ना। वो अपने कान पकड़ती है। प्लीज़ माफ़ कर दो, आ जाओ ना प्लीज़। और ये कहते हुए रोते हुए, हाँ वो रोते हुए वहीं पे उस तस्वीर के ऊपर सर रख के सो जाती है। इन्हीं बीच में पिछले कई हफ्ते, जैसे कुछ दिनों से मान्या को आशीन नहीं देखा। हर रोज़ दरवाजे के बाहर आती, दीदू दीदू दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं। दीदी प्लीज़, आपने कुछ भी नहीं खाया है? फिर से कोई जवाब नहीं। आशी की आंखें बाहर आती थी। वो धीरे से दरवाजे पर टेक लगा के बैठ जाती थी। आशी कहती थी, मैं आपको कैसे ऐसे नहीं देख सकती दीदू, प्लीज़ आ जाओ। आशी भी वहाँ कई कई घंटों बैठी रहती थी, ऐसे बातें करती रहती थी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं। सना, मार्ग भी आती, आशी के पास बैठी। आशी, तुम अकेले ऐसे मत कैसे संभालोगे? अगर तुम हिम्मत हार जाओगे, तुम ही देखना सब कुछ। मार्ग भी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। आशी ने आंसू पूछे, मुझे समझ नहीं आ रहा है दीदी को उस कमरे से बाहर कैसे निकालूं? तभी मार्ग कहती है, उन्हें ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते, हम उन्हें खुद बाहर आने की वजह देनी होगी। सना उसकी तरफ देखती है, कहती शायद, लेकिन अब वो वजह कहाँ से लाए? तो रेणुका आशी चुप थी। फिर उनकी आंखों में एक और। दरवाजे के बाद आशी की आवाज़, दीदू मैं अंदर नहीं आऊँगी, बस एक बात करनी है प्लीज़। देखो, मैं सब कुछ नहीं संभाल सकती आपके बिना। प्लीज़ दीदू, बाहर नहीं आओगे तो भाभी के अपराधियों को सज़ा कैसे मिलेगी? आप रेणुका भाभी को बहुत प्यार करती है ना, उनके लिए प्लीज़। मान्या की आंखें सिर्फ तस्वीर पे थी। आपको क्या लगता है रेणुका भाभी चाहती थी कि आप खुद को इस तरह बंद कर लें? अंदर मान्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आप हमेशा मुझे सिखाती थी कि डर के सामने खड़े होना चाहिए। आज वही बात आप खुद याद दिला रही हैं। प्लीज़ दीदू बाहर आ जाओ। मान्या कमरे के अंदर धीरे उठती, दरवाजे के पास आती, लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। दीदू, भाभी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आपका ध्यान रखना है, लेकिन अभी लड़ाई नहीं ख़त्म हुई है। उन्होंने मेरी भाभी को इस हाल में पहुंचाया था, उनसे बदला लेना है। प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। आपको याद है ना उनकी मौत का सच? अचानक अंदर से एक तस्वीर गिरने की आवाज़ आती है। आशी घबरा के, दीदी। और कुछ समय दरवाजे के पीछे मान्या की आवाज़,
चले जाओ यहाँ से सब लोग, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जब तो रेणुका नहीं आएगी मैं किसी से बात नहीं करूँगी, जाओ यहाँ से। आशी की आंखों में उम्मीद। हाथी प्लीज़, मैंने बहुत ही, तुम यहाँ से जाओ। आशी तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। और दरवाजे पे हाथ पीटने लगती है। मार्क शना भी देख के शौक, आखिर मान्या चले जाओ यहाँ से, कोई मुझे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मुझे रेणुका चाहिए, मुझे रेणुका चाहिए। वो अंदर हाथ पैर भाई। आशी दीदू दीदू प्लीज़ प्लीज़, हम जा रहे हैं, दीदी दीदू दीदू प्लीज़ अपने को संभालो, दीदू हम जा रहे हैं। और ऐसे ही वो वहाँ से रहती है। मान्या बिल्कुल अंदर सब कुछ फेंकने लगती थी, बाहर आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अंदर सब कुछ हो रहा था। सब अपने में अलग ही तो उसमें थे। इधर हाँ सब शौक में थे। आशी को सना ले जाती है इधर नीचे। ये आवाज़ सुन के काजल भी आती है। हाँ काजल नीचे थी। आशी 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 काजल को हक, ये क्या हो गया काजल, हमारा हंसता फरवार। वो बहुत रोती है। सना भी सोचता आशी थोड़ा टाइम दो, सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, आप देख रहे हो दीदू को हालत कितनी बिगड़ती जा रही है। मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मार हाँ बोल बोलो चलो। काजल कहाँ, काजल प्लीज़ मुझे भी मत रोकना, मुझे अपने दीदू को इंसाफ दिलाना है, अपनी भाभी को इंसाफ दिलाना है। मैं उससे छोड़ के नहीं, तुम गुस्से में कहीं नहीं जाओगी, तो पता है ना। नहीं मुझे जाना होगा, मुझे मेरी दीदू की यह हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम सबको नहीं हो रही है ना, अकेले कि तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारे ऐसे करने से उनकी हालत ठीक हो जाएगी? क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? आशी तुम्हें अपनी संभालना है, तुमको अपना घर संभालना है, तुम्हें दीदू को संभालना है। ऐसे होश में जोश नहीं खोते। क्या सोच रही तुम अपने आप को? अकेले भागो क्या तुम कर लोगी? तुम उसको पकड़ लोगी? वो तो चाहता ही है कि तुम आओ। काजल उसकी दोनों गालों पर थे। देखो मेरी आंखों में देखो, गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। पहले तुम खुद को कंट्रोल करो, तभी से ना करें। हाँ काजल सही कह रही है, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है। और ये सब प्रोजेक्ट हटाने की वजह से हो रहा। अगर ये प्रोजेक्ट हटाने की वजह से हो रहा है तो मैं उनको दिखाऊंगी, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूँ। हाँ ये चाहिए तुम्हारे अंदर, ये जज्बा, समझी? तुम्हें ये करना होगा। और ऐसे ही आशीष शांत होती है। काजल उसका हाथ थामी हुई थी और सब मार्क कहती ठीक है आप लोग आराम कीजिए, मैं ऑफिस होके आती हूँ। वही कह के मार्क चली जाती है। जी हाँ, आशी को तो सभी बाहर है, लेकिन अंदर का रूम का क्या नज़ारा था। जैसे ही मान्या के दिमाग में ये था कि जब आशी ने बोला कि बदला लेना है, उसके दिमाग में जैसे तूफान सा आ गया। वो गुस्से में हर एक चीज़ उठा कर फेंकने लगी। टेबल पर रखी हर एक चीज़ों को नीचे फेंक रही थी। कांच के फ्रेम टूट गए थे। मान्या की सांसें बहुत तेज थी। क्यों 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 रेणुका, तुम्हें ही क्यों? दुश्मनी तो मेरे से थी, तुम पे क्यों इन्होंने गौर किया? उसकी अचानक नज़र रेणुका की तस्वीर पर जब पड़ी, जो तस्वीर लेके वो बैठी थी। वो तस्वीर उठा के कुछ पल उसे देखती है। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं, एक्सप्रेशन चेंज। उसे रेणुका की आँखें लाल फाइल। मान्या की आंखों में एक अलग सी चमक। रेणुका, तुमने मुझे रास्ता दिखाया था ना, मैं भूल गई थी। मुझे रोना नहीं है, मुझे तुम्हारे कातिल को ढूंढना है। वो तुरंत उठती है, अपने कमरे की खिड़की की सारी चीज़ समेटना शुरू करती है। टेबल पे एक नई फाइल, उसमें रेणुका की तस्वीर, जानकारी, सब कुछ रखा हुआ था। मान्या आईने में खुद को देखती है। हाँ, इन एक हफ्तों में मान्या ने खुद को बहुत हर्ट किया था। जगह जगह से खून, जगह जगह से कट, फेस का एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत चेंज हो गया था। कहते हैं ना जैसे उसने खुद को तोड़ने के लिए रखा था, जैसे वो तोड़ना चाहती थी खुद को। मान्या खुद को पहले वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, तैयार होती है। उसने एक ब्लैक कलर का ब्लेजर, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, सब कुछ पहना था। वापस अपने फेस पे एक गॉगल और खुद से शीशे के सामने खड़े होकर एक प्रॉमिस करती है, अब मैं किसी और का इंतजार नहीं, ना पुलिस ना किसी की मदद। जिसने रेणुका को मुझसे छीना है, मैं उसका सच सामने लेकर आऊँगी। मैं मान्या तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक वो
लोगों को मैं अपने हाथों से मारना दूँ। ये कहते हुए वो हाँ, सुबह हो चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब अपने अपने कमरे में थे। आसी भी अपने कमरे में बाहर नहीं आई थी, सना मार्क भी नीचे ही थी, काजल अपने घर जा चुकी थी, लेकिन मान्या अपने कमरे से बाहर नहीं आई। आसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, दीदी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। आसी फिर आवाज़ लगाई, दीदू उठ गए क्या? फिर से कोई जवाब नहीं। आसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। आशी इधर, दीदी। अचानक उसकी नज़र दरवाजे के पर एक कागज़ पड़ी। आशी ने उठाया, कागज़ पर मान्या की लिखावट थी। आशी आशी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं रेणुका के कातिलों को ढूंढने जा रही हूँ। इस बार मैं किसी को अपने साथ खतरे में नहीं डालूंगी, और जब तक मुझे सच नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊँगी। कोई मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और ये तुम्हारी दीदी का तुमसे दिया हुआ वचन है। आशी के हाथ कांप गए। दीदी नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते आप। तभी जब वो चिल्लाई, सना और मार्ग उसके पास आई। सन्नाटा। सना ने तुरंत नोट उठाया। मान्या अकेली चली गई? कब? आशी ने कमरे की तरफ देखा, शायद रात में ही, और उनकी आंखों में डर था। आशी की आंखों में डर था, रेणुका भाभी के कातिल को ढूंढने के लिए। दीदी खुद खतरे में चली गई है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, हमें ढूंढना होगा। नहीं, लेकिन दीदी ने साफ लिखा है कि कोई उनका पीछा ना करे। कैसे ढूंढोगे? सना ने नोट को फिर देखा। तभी, लेकिन मान्या हमें रोकना चाहती है, ये शायद हमें बचाना चाहती है। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, इधर शहर के काफ़ी दूर। ये सब मान्या के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन इधर मान्या शहर से काफ़ी दूर। मान्या की कार एक सुनसान सड़क पे आगे बढ़ चुकी थी। उसकी सीट बेल्ट पर रेणुका की तस्वीर रखी थी। मान्या तस्वीर की तरफ देखा। रेणुका, बस मेरी बारी। जी हाँ, मान्या को बिल्कुल नहीं पता था कि जिस कातिल की तलाश के लिए वो निकल चुकी है, जी हाँ, वो कातिल उससे भी 4 कदम आगे है। जी हाँ। मान्या कार अपनी धुन में ड्राइव कर रही थी। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, किस, लेकिन उसके अचानक से एक ख्याल आया। मान्या सबसे पहले सारिका के घर पहुंची। घर बिल्कुल शांत था, शायद सारिका वहाँ पे नहीं थी। जी हाँ, मान्या ने आसपास देखा और किसी तरह वो अंदर पहुंच गई। उसके चेहरे पे अब भी पहली वाली बेचैनी नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडा गुस्सा था। वहीं सीधे ड्राइंग रूम में गई और वहीं बैठी थी। लगभग शाम हो चुकी थी। गेट खुलता है, सारिका अंदर, और जैसे उसने लाइट जलाई वो अचानक रुक गई। सोफे पे मान्या बिल्कुल शांत बैठी थी, सर डाउन किए हुए थे, हाथ में गन। कमरे में हल्की रोशनी, उसका चेहरा बेहद ही सफ़ेद और बेहद ही गंभीर लग रहा था। सारिका के हाथ में एक उसका बैग था, लगभग छूट ही गया था। तुम? मैं। सारिका घबरा, तुम यहाँ कैसे आई? मान्या बिना किसी जगह मान्या बिना अपने जगह से उठे। सिंपल एक लाइन, ये सवाल बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सारिका चुप हो जाती है। मान्या टेबल पर रखी हुई फाइल, रेणुका की लाइव फाइल कहाँ है? मान्या का सीधा और एक साफ टोन, लाल फाइल क्या है? जैसे ही लाल फाइल का जिक्र हुआ, सारिका का फेस का चेहरा रंग बदल चुका। सारिका का एक, मुझे नहीं पता तुम किस फाइल की बात कर रही हो। मान्या, उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी सी लाउड। सारिका, मैं यहाँ बहस करने नहीं आई हूँ। सारिका थोड़ा पीछे हटी। मान्या अपने बैग से हथियार निकाल के फिर उसके सामने। जैसे सारिका ने ये बोला, मान्या के हाथ में जो गन था उस सामने। सच बोलो, लाल फाइल क्या है? सारिका उसे देख के डर गई। मान्या, ये पागलपन है, पागलपन। जिस दिन रेणुका ने मुझे उस फाइल के बारे में बताया, उसी दिन तुम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तुम्हें पता है तुमने मेरी लाइफ से क्या गायब किया? बोलो, तुमने उस इंसान को मेरे शख्स से गायब किया। अभी पागलपन तो उतरेगा, सब पे उतरेगा, एक एक करके उन सब पे उतरेगा जिन जिन ने मेरी लाइफ में मेरी रेणुका को गायब किया, ख़त्म किया है। अब तुम कह रही हो कि कुछ नहीं पता। सारिका की आंखें नम। तुम्हें लगता है कि रेणुका को मरवाया? मुझे लगता है तुम सच जानती हो।
मुझे सिर्फ 5 मिनट में जानना है। मान्या खड़ी होती है। वो धीरे धीरे सारिका की तरफ आए और सारिका धीरे धीरे एक कदम पीछे जाए थी। तभी अचानक एक अलमारी के पास रुकती है। मान्या की नज़र भी वहीं टिक गई। मान्या कहते अलमारी खोलो। सारिका कुछ नहीं कहती। सारिका आखिरी बार पूछ रही हूँ, लाल फाइल क्या है और क्या इस अलमारी में है? सारिका की आंखों में डर साफ था। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। जैसे ही गिरने की आवाज़ आती है दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं। मान्या का ध्यान एक पल के लिए हटता है। सारिका, तुम जिस इंसान को ढूंढ रही हो वो मेरे घर में नहीं है। मान्या उसकी तरफ, और वो तुम्हारे बहुत करीब है। मान्या के चेहरे पे एक हैरानी, एक और हैरानी, क्योंकि जो शख्स ये लोग ऊपर गए थे, जब छत पे पहुंचते हैं तो सामने का नज़ारा कुछ और था। जी हाँ, सारिका और ये लोग सब छत पे आ चुके थे। सामने एक, सारिका के सब सुनते ही मान्या कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मान्या कहती है, मेरे करीब कौन है वो? बोलो कौन है वो? सारिका कुछ कहने वाली ही थी लेकिन वो फिर रुक गई। अगर मैंने नाम बता दिया तो सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी जान खतरे में जाएगी। मान्या ने हाथ नीचे किया। मेरी जान की चिंता तुम मत करो। रेणुका चली गई है, मैं भी चली जाऊंगी। वैसे भी मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसको जाने से पहले मुझे उसे ख़त्म करना है। अब मुझे डर नहीं लगता कि मेरी जान पे क्या होगा। सारिका की आंखों में अब आंसू आ रहे थे। ये तो गलती है तुम्हारी ना मान्या। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुश्मन बाहर के हैं। जैसे सारिका के मुंह से ये बात सुनी, मान्या का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, वो तो बाहर ढूंढने निकली थी, पर दुश्मन उसके घर का है ये उसे नहीं पता था। नाम बताओ। सारिका चुप थी। मान्या ने उसे एक हाथ मारा अलमारी पे, गुस्से में हाथ मारा। जैसे मारा, उसके अलमारी के ऊपर से एक फाइल गिरी। उस फाइल में एक फ़ोटो गिरी। उस फोटो को जब उसने देखी, फ़ोटो में सारिका थी, रेणुका थी और उनके रेणुका के सौतेले पिता मतलब, और एक तीसरा व्यक्ति। मान्या की नज़र जैसे उस तीसरे व्यक्ति पे पड़ी। सी इज़ शॉक्ड। ये कौन है? सारिका अचानक घबरा गई और ये फ़ोटो तुरंत उठा ली। ये फ़ोटो तो तुम्हें मान्या ने फ़ोटो उठाई। यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये कौन है? मुझे नहीं पता सारिका, मैं पूछ रही हूँ। अब वो अपनी गन सारिका के माथे पे रख देती है। मैं पूछ रही हूँ ये कौन है? सिंपल से हु इज़। या सारिका, ये वही आदमी है जिसके आदेश पे रेणुका की संपत्ति तुम्हारे सामने वाला मामला बना था, मतलब, और रेणुका की मौत। सारिका ने सर नीचे कर लिया। इसका भी रिश्ता इस आदमी से? मान्या का गुस्सा और बढ़ गया। तो तुम इतने दिनों से छुपा रही थी क्योंकि उसने तुम्हारे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी थी। अचानक एक धड़ाम। मान्या तुरंत सीढ़ियों की तरफ फिर मुड़ी। ऊपर कौन है? सारिका का चेहरा सफ़ेद। मान्या ऊपर मत जाना। मान्या ने उसकी तरफ देखा। ऊपर तो जरूर जाऊंगी, और दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सारिका उसके पीछे भागी। ऊपर एक कमरा खुला। मान्या अंदर। कमरे में एक मेज, कुछ दस्तावेज, लाल फाइल। मान्या मिल गई। यही वो फाइल है। वो फाइल उठाने के लिए उसके पीछे दरवाजे भागी और दरवाज़ा क्लिक। मान्या तुरंत पलटी। सारिका बाहर थी, लेकिन सारिका के पीछे एक शख्स। मान्या उसे देख के स्तंभ। तुम? वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लोगी? तुम्हें रेणुका के कातिल को ढूंढने आई थी हो? असल में मैं चाहता था कि तुम खुद यहाँ आओ, खुद यहाँ तक पहुँचो। मान्या ने लाल फाइल को और कस के पकड़ा। तो ये सब मेरे इंतज़ार कर रहे थे? वो आदमी और मुस्कुराया। नहीं, हमेशा से तुम पीछे रह गई मान्या। हाँ, बिजनेस में भले तुम आगे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग उतना तेज काम कर नहीं पाया। हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तो हम तुम्हें यहाँ बुला रहे थे। मान्या की आंखों में गुस्सा साफ था।
मान्या कहती है, अब जो भी होगा, ये फाइल मेरे पास है और अब तुम्हारा सच भी मेरे पास होगा। जी हाँ, और मुझे अगर पता चला कि तुमने इस फाइल की वजह से मेरी रेणुका को मुझसे दूर किया है। कितनी भोली हो मान्या राजपूत, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि ये लाइव फाइल क्या है? मान्या के हाथ अभी भी लाइव फाइल थी, सामने सारिका और वो आदमी खड़ा था। मान्या ने फाइल खोली और जैसे पहला नाम पर रेणुका का नाम था, दूसरे पन्ने में उसकी संपत्ति और तीसरे पन्ने पे एक कागज़, जिसको देख के मान्या की आंखें फैल गई। ये क्या है? सारिका ने नजरें नीचे की। मान्या ने कागज उठा के पढ़ा। उसमें लिखा था, और उसमें ये भी लिखा था कि मान्या राजपूत की पूरी फैमिली को कागज़ के पन्ने पे इस तरह से गायब करो जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। एक ऐसा नाम जिसे देख के मान्या और चौंक गई। ये नाम यहाँ कैसे? क्यों? क्योंकि रेणुका की लड़ाई सिर्फ संपत्ति की नहीं थी, वो तो इस साजिश तक पहुंच चुकी थी। उसने ही पता लगाया था इस राज के बारे में। उसे तो मरना जरूरी था। सो वो तो भगवान के पास जा चुकी है, तो तुमने फिर उसे क्यों मरवाया? मान्या ने फाइल फेंकी। मैंने सवाल पूछा है। सारिका, मान्या, रेणुका की मौत का फैसला यहाँ नहीं हुआ था। मान्या ने उसकी तरफ, उसका फैसला किसी और जगह पे, मतलब वो कोई चीज़ है क्या? तुम लोगों ने उसकी मौत का फैसला लिया? वो मेरी थी, वो मेरी जान है। तभी वो आदमी बोलता, हाँ पता है, इसीलिए उसको मरना पड़ा, इसीलिए तो मरना पड़ा। वो इस लाइव फाइल के अंदर पहुंच चुकी थी और वो उस शख्स को भी जान चुकी थी, जिस शख्स और सच्चाई जानने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता है। इतिहास गवाह है, सच्चाई को छुपाने के लिए लाखों कत्ल किए गए हैं, उनमें से एक रेणुका भी थी। आखिरी वक्त मान्या ने वो छोटा सा फोटो, ये तो, हाँ ये वही फोटो, वही व्यक्ति जो रेणुका के कमरे में गया था, लेकिन चेहरा साफ। अगर अब मुझसे ये नहीं बचेगा। अच्छा, तुम पकड़ पाओगे? वो पकड़ पाऊँ कि ना पकड़ पाऊँ वो तो बात की बात है, लेकिन तुम लोग यहाँ से नहीं बचोगे। अच्छा, तो क्या कर लोगे? वो जो बाहर पुलिस बुलाई है। मान्या राजपूत, तुम इतनी कच्ची खिलाड़ी कैसे हो सकती हो? तुम्हारी आंखों के सामने से हम गायब हो जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और तुम उस तीसरे बंदे का चेहरा तक क्या कुछ नहीं जान पाओगी। ये ध्यान है। ये कहते हुए वो दोनों पीछे गेट से निकल चुके हैं। मान्या खड़ी थी, पुलिस आ चुकी थी। इधर मान्या बस खड़ी थी, अंदर आशी, सना, मार्ग, काजल सब आ चुके थे। लेकिन जिस तरह वो सबको ढूंढ रहे थे, पूरे उस मकान को घेर लिया गया था। ये लोग पीछे के दरवाजे से नीचे के गड्ढे से बाहर निकल गए। जी हाँ, बड़े आराम से, बड़े सॉफ्टली। वो तो पहुंच चुके थे, लेकिन सवाल ये था, अगर रेणुका सब जान गई थी तो उसने मान्या को क्यों नहीं बताया? क्या इनका कोई दुश्मन घर का ही है? तभी मुझे लगता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ये लोग वहाँ से निकल के, पुलिस कैसे आई? इस घर का लोकेशन कैसे दिया? तभी वो दूसरी औरत कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या? लेकिन वो पूछता है और उससे कि तुमने कुछ बताया? तभी रेणुका सारिका कहती है, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मान्या के सर पे भूत सवार है, वो ढूंढ तो डालेगी। तो चिंता कर, पहले उस आदमी की ढूंढ जिसने हमारी जन्म कुंडली बनवाई थी, उसके बाद हम देखते हैं। ये कहते हुए आशी ने फिर से सब कुछ संभालने की कोशिश की। मान्या, जी हाँ, मान्या पुलिस से भाई। मान्या वहाँ से आशी की तरफ देखते, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी आशी कहते, दी आप ऐसे नहीं जा सकती हो। वो आती है गले, लेकिन मान्या रोक देती, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैंने तुमको साफ साफ हिदायत दी थी कि मुझे ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है आशी। दी मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, हम
आपकी मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आत्मा तो वैसे भी जा चुकी है, सिर्फ ये बॉडी है। इस बॉडी में रेणुका का रूह है, उसको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तू हमेशा यहाँ रहेगी। ये कहते हुए मान्या पीछे गेट से निकल जाती है। आशी ने रोकने की कोशिश की थी, सना ने भी रोकी, लेकिन कहते हैं ना, उड़ते परिंदे को रोकना बहुत ही नामुमकिन है। मान्या अब अपनी जंग पे निकल चुकी थी। इंस्पेक्टर कहते हैं मैम हम देखते हैं। तभी आशी कहती है अब बस ध्यान रखिए कोई गलत ना हो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये कहते हुए बस आज की कहानी को ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब इनका क्या है, और नेक्स्ट पार्ट आपका आखिरी होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा और आखिरी होगा। तो एंजॉय कीजिए। लव यू गाइस, टेक केयर। कहीं गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और इमोशंस थोड़ा सा मैं मान्या के तेज तरार वाला नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि अंदर से आवाज़ ही नहीं आती है उस तरह बोलने के लिए, बट उम्मीद की है कि जस्टिफाई कर सकूँ। और हमारी न्यू कहानी के लिए एक्साइटेड रहिए, मस्त आ रही है, ट्रेलर बन रहा है, रिलीज़ करते हैं।